गुड मॉर्निंग साथियों। एक नए चैप्टर में आज इस राजस्थान ज्योग्राफी में जो अलग से लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपका जो क्लाइमेट है, जलवायु का चैप्टर रहता है, उसके साथ ही इसको अटैच रखना पड़ता है। और यहाँ चैप्टर हमारे कलाकार क्लास वालों ने पहले लिख लिया था। एक चैप्टर है जिसको लिखा है अकाल। अब इस अकाल में कैसे कैसे क्या क्या प्रश्न आएंगे उसके बारे में पहले बात कर लेता हूं और बाद में इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। इस अकाल के जो क्वेश्चंस एग्जाम के हैं वो पहले आपको क्या क्या है वो देख लो, बाद में इसको लिख लेना है, बाकी कुछ लिखना है। हम ज्यादा रामायण गाते नहीं, मैं थोड़ा सा कम से रामायण में गाने पसंद करता हूं। सबसे पहले राजस्थान में अकाल और सूखा जो पड़ता है, इसका सबसे प्रमुख कारण क्या है? पहला तो ये प्रश्न, सबसे मेन रीजन क्या है, प्रमुख कारण क्या है। फिर ये जो अकाल है, इस अकाल से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र। फिर आपने इस राजस्थान के अकाल में अब तक, या इसको बाद में लिखूंगा, एक बार ये लिखेंगे, इस अकाल के लिए राजस्थान में एक कहावत है, वो कहावत कौन सी है? इस अकाल के लिए एक राजस्थान में एक दोहा है, वो दोहा कौन सा है? और फिर अब तक अकाल कौन कौन से पड़े हैं, एक तो वो बात करनी है, कौन कौन से अकाल आए हैं। और फिर एक लास्ट में, इस अकाल से निपटने के लिए सरकार ने कौन से कार्यक्रम चलाए हैं। बस इतना सा इस अकाल के बारे में पढ़ना है। और यह अकाल का चैप्टर कुछ अथवाइस है। और प्रश्न अगर आयो तो गारंटेड कह दो अणु बाण ना आएगा, सबसे ज्यादा बना लूंगा। और अकाल रो एक प्रश्न अगर आयो, डोल तो थकर आवे, डोल तो थकर, मारी मेवाड़ में के वो दारू पिए बच्चे डोल तो रहे, तो प्रश्न भी डोल तो रहे कि आऊं कि ना आऊं, आऊं कि ना आऊं, आऊं कि ना आऊं। और हर दूसरे तीसरे एग्जाम में टपक जाता है, अगले भाई मैं भी आ गया। और क्या आता है, या तो पूछता सूखा संभव है कार्यक्रम कब चला, या मरु विकास कार्यक्रम चल, या फिर किसने चलाया और अभी किसका कितना अंशदान है, वो ठेठ यहां आ जाता है। ये तो सबको आता है कि राजस्थान वाली धरती है, अकाल क्यों पड़ेगा? तो अकाल का सबसे प्रमुख कारण यह है इस राजस्थान की धरती पे कि बार बार वर्षा नहीं होना। राजस्थान में बार बार अकाल पड़ता है, उसका सबसे प्रमुख कारण है वर्षा का न होना, या अनावृष्टि, या कम वर्षा। यह अकाल का सबसे प्रमुख कारण है, यानी बारिश नहीं आती है, यह अकाल का सबसे प्रमुख कारण। सबसे प्रभावित एरिया मारवाड़, यानी पश्चिमी राजस्थान। पानी है ही नहीं, रेत ही रहते, रेत में गोता खाओ, हापड़ो डुबके रेत में लगाओ, मानेटी पानी खूबे, माने बाद लोग पानी में रहता। कहावत, और अनेक कहावत पहली बार सीईटी वाला ने प्रश्न पूछे, लंका लगा क्यों? कहावत चलती है कि तीजो कुरियो आठों काल, कुरियो का अर्थ क्या? पिछली बार सीटी का ये था, कुरियो का अर्थ क्या? तीजो कुरियो आठों काल ये है, और कुरियो का अर्थ होता है अर्ध अकाल, ये प्रश्न आधो अकाल। फिर दोहा, ये जो अकाल है, इस अकाल को एक शरीर का है, शरीर की मोटो शरीर है अकाल रो। वो कहता है पग पूगल धड़ कोटड़े, बाहु बाड़मेर, जायो लादे जोधपुर ठावो जैसलमेर। यानी अकाल के जो पैर हैं वो पूगल बीकानेर में है, धड़ गाबड़ा नीचे कमर ऊपर है, अंडे के वे धड़, ये जो धड़ है ये धड़ बाड़मेर, बाड़मेर में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है कोटड़ा। बाड़मेर जिले का कोटड़ा है, एक उदयपुर जिले का कोटड़ा वो नहीं, बाड़मेर जिले की कोटड़ा है, उसमें उसका है धड़। और भुजाएं, ये हाथ जो है उस अकाल के, वो मालानी बाड़मेर में है। जायो लादे जोधपुर, अगर तुम अकाल को ढूंढ लो तो जोधपुर मिल जाएगा। और ठावो जैसलमेर, जैसलमेर उसका खास घर है। राजस्थान में कहीं अकाल पड़े ना पड़े, जैसलमेर में अकाल जरूर पड़ेगा। और इसीलिए हर साल बजट आता है, उसके बाद एक आता है कि राजस्थान में अकालग्रस्त घोषित जिले या अकालग्रस्त घोषित गांव, वो उस इकोनॉमिक सर्वे में लिखता है। तो जैसलमेर को कोई गांव होगा, ये बात तय। ये बात इसमें पढ़नी है। और फिर कौन कौन से अकाल पड़ते हैं, तो इसमें तो एक प्रश्न तो वो आता है, सबको पता है कि जिसको आपने पढ़ा होगा, एक छप्पनिया अकाल सबने पढ़ा है। एक आता है सहसा भदूसा अकाल, ये नहीं पढ़ा हम लोगों ने, मुझे पता है, मैं जानता सब। एक आता है चालीसा अकाल, ये भी नहीं पढ़ा हमने, ये कब पढ़ा हम नहीं जानते, ठीक है, मैं पता हूं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। और एक ये तीन अकाल पढ़ना, इनमें सबसे भयंकर ये माना जाता है। फिर राजस्थान में दो और तीन,
2002-3 में एक अकाल पड़ा था जिसमें केवल एक जिला था जिसमें अकाल नहीं पड़ा था, बाकी 31 जिलों में अकाल पड़ा, क्योंकि 2002-3 में राजस्थान में 32 जिले थे। धौलपुर जिला था जहां पे अकाल नहीं पड़ा था, बाकी सभी जिलों में अकाल पड़ा था। धौलपुर जिले में नहीं पड़ा था क्योंकि उसका एरिया छोटा सा, सरकार ने प्रबंधन कर लिया और बाद में ये 2 कार्यक्रम चले और अकाल का चैप्टर क्लोज। बस अथर्स पढ़ना, ज्यादा अकाल में नहीं पढ़ना, ठीक है। हेडिंग डालो अकाल और लिखना स्टार्ट करो अकाल। और टॉपिक करते देखो का अपनी किताब में लिखा होगा राजस्थान में अकाल की विभीषिका, मैंने पहले दर्पेज दो कि अकाल की विभीषिका मैंने दर्पेज अकाल इतना मोटा है कि विभीषिका रूप में आवे, तो कई ने आपने ध्यान रखना काल पड़ी गयो, खुद हटवाते हैं गांव में कहवे कि वर्कई नहीं वरी काल पड़ी गयो, अनाज नहीं होते कि अनाज रो काल पड़ी गयो, सांपा सारो खत्म हो जाते सारा रो काल पड़ी गयो, सब समझते हैं। हम उसको आगे लिखेंगे 2 साल में कहां पड़ता है, 3 साल में कहां पड़ता है, 8 साल में कहां पड़ता है, उसको आगे लिखवाऊंगा, ठीक है। लिखो लाइन को, लिखना स्टार्ट करो। राजस्थान में बार बार अकाल पड़ने का, अकाल सूखा कुछ भी आ जाए, ठीक है ना, अकाल पड़ने का सबसे प्रमुख कारण, अकाल पड़ने का सबसे प्रमुख कारण वर्षा का न होना, वर्षा का न होना। नेक्स्ट लाइन, सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र, सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान, सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान, सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान। नेक्स्ट लाइन को लिखो, अकाल के लिए राजस्थान में, अकाल के लिए राजस्थान में कहावत प्रचलित, कहावत प्रचलित तीजो कुरियो, तीजो कुरियो आठवो काल, तीजो कुरियो आठवो काल, तीजो कुरियो आठवो काल, अर्थात, अर्थात प्रत्येक 3 वर्षों में, अर्थात प्रत्येक 3 वर्षों में अर्ध अकाल पड़ता है, प्रत्येक 3 वर्षों में अर्ध अकाल पड़ता है और प्रत्येक 8वें वर्ष, प्रत्येक 3 वर्षों में अर्ध अकाल पड़ता है और प्रत्येक 8वें वर्ष भयंकर अकाल पड़ता है। लेकिन अब इस अकाल का प्रभाव हमारे को देखने को नहीं मिलता। उसका रीजन यह है सरकारें जागरूक हो गई, सरकारें समय समय पे इस अकाल से निपटने का काम कर लेती है, तो हमारे को ये लगता है कि अब हमारे पास अकाल है ही नहीं, अकाल नहीं है। हम अगर इसको चाहें कि राजस्थान में सूखा की स्थिति की बात करें, लिखना नहीं देखना इधर, राजस्थान में सूखा की स्थिति यहीं से लेकर जा रहा हूं। सूखा की स्थिति का मतलब यह है, या अकाल की स्थिति का मतलब यह है कि राजस्थान में 3 वर्षों में एक बार अकाल किन जिलों में पड़ेगा ही पड़ेगा, यह बात कहने चाह रहा है। 3 वर्षों में एक बार अकाल कहां पड़ेगा, 4 वर्षों में एक बार अकाल कहां पड़ेगा, 5 वर्षों में एक बार कहां पड़ेगा, 6 वर्षों में एक बार कहां पड़ेगा। इस तरह से प्रश्न कभी आ जाए तो आपको उत्तर होना चाहिए। और अगर ये किसी गाइड में ढूंढोगे, कोई पढ़ाने वाला ढूंढोगे, नहीं मिलेगा तुम्हें। किसी भी गाइड में ढूंढोगे, किसी पढ़ाने वाले को ढूंढोगे, नहीं मिलेगा, एक ही गारंटी मेरी। और तुम्हारी किसी किताब में है भी नहीं और तुमने भी कभी पढ़ा नहीं, ये बात मैं जानता हूं। किसी ने पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा। और मेरे जैसा एग्जामिनर हो जिनके के ठालो भूलो तो असो प्रश्न बढ़ा ले जिनके कंडे से उत्तर ना करानो, राइट, कि सब गलत करानो। एक तरफ लिखो वर्ष और एक तरफ लिखो जिला, कि 3 साल में अकाल कहां पड़ता है, 4 साल में कहां, 5 साल में कहां, 6 साल में कहां, फिर तू कोट मिलाता रोता, फिर उत्तर ही ना मिला। तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। ये डेफिनेट हमारे रेफरेंस किताबों का सवाल है। ये या तो किसी एसएस की किताब में है या फिर मेरे को ध्यान नहीं, राजस्थान अध्ययन की किताब में किसी में है, लेकिन स्कूल की जो किताब है उसी के अंदर है ये बात, और वहीं से हम आपको लिखवा रहे हैं, ठीक है। लिखें, क्या लिखा लाइन को, कहावत लिखिए, फिर लिखो राजस्थान में सूखा की स्थिति,
राजस्थान में सूखा की स्थिति, राजस्थान में सूखा की स्थिति, सूखा की स्थिति ऐसे लिखना है। 3 वर्षों में एक बार, मतलब 3 वर्ष में एक बार सूखा कहां पड़ेगा, समझ में आई बात को? 3 वर्ष में एक बार। एक मिनट उसको पॉज करना, 1 मिनट। अच्छा वो बंद हो जाएगा। तीन वर्ष में एक बार या 3 वर्षों में एक बार कहां का पड़ेगा अकाल, इसके आगे जिले लिखो। बाड़मेर, बाड़मेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, झालोर, झालोर, जोधपुर, सिरोही। इन जिलों में 3 साल में एक बार अकाल पड़ेगा ही पड़ेगा, यह बात तय है। बाड़मेर, जैसलमेर, झालोर, जोधपुर, सिरोही, इनमें अकाल 3 साल में एक बार पड़ेगा ही पड़ेगा, यह बात तय है। समझाइए बात को। फिर लिखो 4 वर्ष में एक बार, 4 वर्ष, ये 3 का लिखा, अब 4 का लिखना है। 4 वर्ष में इसका नाम लिखो अजमेर, बीकानेर, अंडरलाइन रखना इस बीकानेर को, तुम ऊपर 3 वाले में लेके चले जाओगे। बीकानेर, बूंदी, सोच भी नहीं सकते बूंदी में अकाल है, देख लो 4 वर्ष में एक बार आ सकता है। बूंदी, डूंगरपुर, नागौर, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, बीकानेर हनुमानगढ़ याद रखना है, ठीक है ना, क्योंकि उससे पता चलेगा तो पश्चिम राजस्थान का तुम पहले वाले के साथ लेके चले जाओ। फिर लिखो 5 साल में एक बार, 5 वर्ष में एक बार। फिर लिखो अलवर, अलवर, बांसवाड़ा, जयपुर, झुंझुनू, पाली, अंडरलाइन इस पाली को, पाली, दौसा, करौली, सीकर, सीकर, ये जिले इसके अंदर आएंगे। नेक्स्ट लिखो 6 वर्ष, 6 वर्ष, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा, उदयपुर, टोंक, राजसमंद, बारां। लास्ट लिखना 8 साल, 8 वर्ष, भरतपुर, धौलपुर, भरतपुर, धौलपुर। हमने ऊपर वाली कहावत यहां पे चर्चा होगी है, 3 साल में अर्ध अकाल पड़ता, 8वें वर्ष भयंकर अकाल पड़ता है। समझ आ गई बात को? वो 3 से लेकर 8 तक आए हैं और ये प्रश्न पूछा जा सकता है। मैं कह रहा हूं प्रश्न ऐसा आएगा तो लोग वहां लिखेंगे कहां से आ गया और ये किसी एसएससी की किताब पे कहां है मेरे को ध्यान में, लेकिन लिखा जरूर है। नीचे एक नोट डाल के लाइन लिखो, यहाँ पे नोट डाल के लाइन लिखो, नोट डाल के लाइन लिखो। वर्ष 2002-3 में, वर्ष 2002-3 में, 2-3 में, 2002-03 में धौलपुर जिले को छोड़कर, धौलपुर जिले को छोड़कर सभी 31 जिलों में, धौलपुर, केवल धौलपुर लिखना है, भरतपुर नहीं लिखना है, ध्यान रखना। धौलपुर जिले को छोड़कर सभी 31 जिलों में अकाल पड़ा था, अकाल पड़ा था। ये थोड़ा सा यहां पे याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ अगली लाइन से। अकाल के लिए दोहा राजस्थान में, ठीक है। दोहा क्या है उसको लिख रहा हूं, लिखना। अकाल का दोहा क्या है?
पग पोगल धड़ कोटड़ी बाहु बाड़मेर, पग पोगल धड़ कोटड़ी बाहु बाड़मेर, जायो लादे जोधपुर ठावो जैसलमेर, जायो लादे जोधपुर ठावो जैसलमेर। पग पूगल धड़ कोटड़ी बाहु बाड़मेर, जायो लादे जोधपुर ठावो जैसलमेर, ठावो जैसलमेर। लिखो, अर्थात अकाल रूपी शरीर के, अर्थात अकाल रूपी शरीर के पैर या पग, अर्थात अकाल रूपी शरीर के पैर पूगल बीकानेर में, पूगल बीकानेर में, धड़ कोटड़ा बाड़मेर में, धड़ कोटड़ा बाड़मेर में, और भुजाएं, और भुजाएं, हाथ भुजाएं कुछ भी लिख सकते हैं, और भुजाएं मालानी, और भुजाएं मालानी बाड़मेर में हैं, भुजाएं मालानी बाड़मेर में हैं, ढूंढने पर अकाल, ढूंढने पर अकाल, ढूंढने पर अकाल जोधपुर में मिल जाता है, ढूंढने पर अकाल जोधपुर में मिल जाता है, जैसलमेर इसका खास घर है, जैसलमेर इसका खास घर है। किसका खास घर है जैसलमेर? अकाल का, ठीक है, जैसलमेर इसका खास घर है। नेक्स्ट लाइन को लिखो, नेक्स्ट लाइन से, ये हो गया इतना सा दुआ है ना। अगला से, कर्नल जेम्स टॉड ने, कर्नल जेम्स टॉड ने अकाल व सूखे की समस्या को, कर्नल जेम्स टॉड ने अकाल व सूखे की समस्या को, अकाल व सूखे की समस्या को प्राकृतिक रोग बताया, अकाल व सूखे की समस्या को प्राकृतिक रोग बताया। कर्नल जेम्स टॉड ने अकाल व सूखे की समस्या को प्राकृतिक रोग बताया। याद रखना यह है ना। देखो, राजस्थान में अब तक पड़े अकाल, राजस्थान में अब तक पड़े अकाल, राजस्थान में अब तक पड़े अकाल, सबसे पहले लिखो चालीसा अकाल, चालीसा, चालीसा अकाल। इसके आगे लिखना विक्रम संवत, लिखना ध्यान रखना है ना। चालीसा अकाल को विक्रम संवत लिखना ध्यान रखना, विक्रम संवत 1840, विक्रम संवत 1840, इसलिए इसका नाम है चालीसा अकाल, ठीक है। फिर लिखो पंचकाल, 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 इसका ध्यान रखना ईसवी सन लिखवा रहा हूं, क्या लिखवा रहा हूं? ईसवी सन 1812-13, ये जहां पर लिखा वो इसी फॉर्मेट में लिखा, इसलिए उठाया मैंने। 1812-13 जिस रेफरेंस किताब में लिखा वो इसी फॉर्मेट में लिखा, इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं, हम हमारी तरफ से चेंज नहीं कर रहे हैं। पंचकाल 1812-13 ईसवी सन है, ध्यान रखना, ये विक्रम संवत नहीं है। फिर लिखो त्रिकाल, त्रिकाल, इसका भी ईसवी सन ही, ध्यान रखना, ईसवी सन ही लिख रहे हैं, इसका भी विक्रम संवत नहीं है। ईसवी सन लिखो 1868-69, 1868-69, 1868-69। फिर लिखो सहसा मधुसा या भदूसा, कोई भी नाम आ सकता है, सहसा मधुसा या भदूसा अकाल, सहसा मधुसा या भदूसा अकाल। इसको सन लिखना है, इसमें सन लिखना है 1842-43, 1842-43। फिर लिखो छप्पनिया अकाल,
छप्पनिया अकाल, ये आता है और ये तुम लोग सब जानते हो मेरे हिसाब से, ठीक है ना। छप्पनिया अकाल पड़ा था विक्रम संवत 1956। और अगर इसका ईस्वी सन आएगा तो याद रखना 1899 1900, ठीक है। ये विक्रम संवत 1956, ईस्वी सन 1899 1900। नेक्स्ट लाइन से लिखना है। नेक्स्ट, अकाल से निपटने के लिए, अकाल से निपटने के लिए सरकारों ने, अकाल से निपटने के लिए सरकारों ने समय समय पर अनेक कार्यक्रम चलाए, अनेक कार्यक्रम चलाए, जिनमें से दो प्रमुख, अनेक कार्यक्रम चलाए जिनमें से दो प्रमुख, मेजर दो लिख रहे हैं, बहुत सारे, ठीक है ना। दो मेजर है, वही प्रश्न आते हैं, हम वही लिख रहे हैं, बाकी में है बहुत है। दो प्रमुख कौन कौन से, इसको कैसे रटोगे देखना एक बार। एक कार्यक्रम का नाम है सूखा संभाव्य कार्यक्रम, सूखा संभाव्य कार्यक्रम। और एक कार्यक्रम है मरु विकास कार्यक्रम, लिखना नहीं है, ध्यान रखना, मरु विकास कार्यक्रम। और इनके सन जब भी आएंगे, भले ये पूछे भले ये पूछे, दोनों के सन साथ में आएंगे, कभी भी पुराने पेपर उठा के देख लेना। सूखा संभाव्य कार्यक्रम चला था 1974-75 में, और मरु विकास कार्यक्रम चला था 1977-78 में। और ये इसी फॉर्मेट में आता है प्रश्न, इस बात को याद रखना। और प्रश्न डबल ही पूछता है, ये सन डबल ही लिखा रहता है, और कोई भी कार्यक्रम पूछे सन दोनों ऑप्शन में होंगे। रटोगे कैसे, पहले सूखा पड़ता है, क्या होता है, बाद में उसका क्या होता है, विकास। पहले सूखा पड़ेगा, फिर क्या बाद में क्या होगा, विकास होगा। अब सूखा संभाव्य कार्यक्रम, संभाव्य है, इसका मतलब ये हुआ कि राजस्थान के, अगर ये मैप को देख रहा हम ऐसे बना के नॉर्मली, तो ये हमारे पास इधर तो वैसे सूखा है, इसका मतलब इधर तो चलता ही नहीं होगा कार्यक्रम। संभावना सूखा पड़ने की किधर है, इधर, तो इसका मतलब ये कार्यक्रम इन जिलों में चलता है। समझा की बात को। और दो जिले ऐसे आएंगे, एक यहाँ पे हमारा अजमेर होगा, एक हमारा इधर उदयपुर होगा, जिनमें दोनों कार्यक्रम चलते हैं। तो प्रश्न पूछे कौन सा जिला जिनमें दोनों कार्यक्रम चलते हैं, तो अजमेर और उदयपुर में दोनों चलते हैं, ठीक है। फिर हम इसको पढ़ेंगे कि मरु विकास कार्यक्रम, पहले सूखा पड़ गया, बाद में क्या करवाया, विकास, यानी काम बिगड़ता उसके बाद उसको सुधारते हैं। तुम्हारी भी पढ़ाई करते हो तो पहले ठोकर लगती है, बाद में फिर ढंग की जगह जाके पढ़ते हो कि अब हमें ढंग को पढ़ाएं। इसलिए ढंग से पढ़ना, अदम एकेडमी पे पढ़ो, बहुत ढंग से चीजें मिलेगी, बहुत ढंग से नौकरी लग जाओगे, ठीक है। तो ये कहानी है। और अब ये पश्चिमी राजस्थान में चलेगा, ये पूर्वी राजस्थान की तरफ चलेगा। तो ये इस तरह से प्रश्न आपको इस बात। फिर इससे कुछ प्रश्न है, ये जो चला है ये केंद्रीय कृषि आयोग की सिफारिश पर चला, या फिर कृषि आयोग की सिफारिश पर चला गया। फिर प्रश्न ये आता है कि इसके उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य नहीं पूछता, इसके उद्देश्य पूछता है कि इसके उद्देश्य क्या है। और फिर बाकी वो नॉर्मल सा है कि कितने जिलों में चला, कितने जिलों में चला, पैसा किसने दिया। तो शुरुआत में जब दोनों कार्यक्रम चले तो 100% पैसा केंद्र सरकार का था, और वर्तमान में इसमें 75:25, 75 तो केंद्र का और 25 राज्य का। और ये प्रश्न आया था अभी एएसओ के पेपर में, समझ गए बात को। इसलिए कह रहा हूं प्रश्न जितना आना है वो बहुत शॉर्ट, मैं आधे घंटे की क्लास में भी आपको बहुत सारी चीजें दिखा देता हूं। भले मैं 1 घंटा पढ़ाऊं तब भी इतने से पढ़ाता हूं, और आधे घंटे पढ़ाऊं तब भी इतने से पढ़ाता हूं। इसलिए थोड़ा स्पीड से मैं लिखवाता हूं, बोलता हूं स्पीड से, तो आपको स्पीड से लिखना है, बाकी पंचायती करनी होती है वैसे अपन कर लेता है, ठीक है। लिखो क्या लिखा लास्ट टाइम को, दो प्रमुख कार्यक्रम। पहला लिखो सूखा संभाव्य कार्यक्रम, सूखा संभाव्य कार्यक्रम, सूखा संभाव्य कार्यक्रम 1974-75। इसे लिखो 11 जिलों के 11, वो संख्या 12-13 आपने कहीं लिखा है, आपने 11 याद रखना, ठीक है, वो 11 याद है परीक्षा में। 11 जिलों के 32 खंडों में, 11 जिलों के 32 खंडों में, इतना याद रखना, बाकी बहुत सारे रामायण हम नहीं ले जाऊंगा मैं, ठीक है ना। 11 जिलों के 32 खंडों में, अभी 11 जिलों के नाम जरूर लिख लेना, हो सकता है उल्टा पुल्टा हो जाए कभी, ठीक है ना। लिखो फटाफट 11 जिलों के नाम लिख दें।
करौली, करौली, भरतपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, झालावाड़, बारां, टोंक, अजमेर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। हो गया क्या 12 गिनना? हाँ, अच्छा हाँ 11 हो गए ना? हो गए, ठीक है। नीचे एक नोट डाल के लाइन लिखो, नोट डाल के लाइन लिखना है। 1 अप्रैल 1995 से 1 अप्रैल 1995 से यह कार्यक्रम 1 अप्रैल 1995 से यह कार्यक्रम जल ग्रहण क्षेत्र 1 अप्रैल 1995 से यह कार्यक्रम जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर चलाया जा रहा है, चलाया जा रहा है, चलाया जा रहा है। ठीक है। दूसरा लिखो मरु विकास कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम 1977-78, 1977-78। इसमें लिखो राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश पर, राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश पर प्रारंभ, राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश पर प्रारंभ। नेक्स्ट लाइन, 16 जिलों के 85 खंडों में, 16 जिलों के 85 खंडों में, 16 जिलों के 85 खंडों में, कोई विकास खंड खंड कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट लाइन को लिखो मुख्य उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम, प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके, प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके समुदाय के, कम्युनिटी की बात आ रही है, समुदाय के आर्थिक विकास को, समुदाय के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, समुदाय के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, जिससे, जिससे पारिस्थितिकी, जिससे पारिस्थितिकी निम्नीकरण, यानी परिस्थिति नीचे न जाए, पारिस्थितिकी निम्नीकरण और मरुस्थलीकरण, पारिस्थितिकी निम्नीकरण और मरुस्थलीकरण को रोका जा सके, पारिस्थितिकी निम्नीकरण और मरुस्थलीकरण को रोका जा सके, रोका जा सके। 16 जिले कौन कौन से नाम लिख लें फटाफट, 16 जिले। नए जिले इंक्लूड नहीं करना, वही पहले वाले लिख रहे हैं ना। देखो हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर,
जैसलमेर, बाड़मेर, झालोर, सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, अजमेर। हुए क्या 16 गिनना एक बार। 15 हो नहीं, श्रीगंगानगर थे ही नहीं, चित्तौड़गढ़ भी नहीं है। देखो जयपुर, यही तो इसमें प्रश्न है कलाकारी का कि मरु विकास कार्यक्रम किस जिले में नहीं चला, श्रीगंगानगर में नहीं चला, बाकी मसूर के सारे जिले हैं। ठीक है, अब देखो इसमें 2 जिले हैं, एक है अजमेर, एक है उदयपुर, दोनों तरफ कार्यक्रम चला है। ठीक है ना, नीचे नोट डाल के लाइन को, नोट का पहला बिंदु लिखना, नोट का पहला बिंदु, नोट का पहला बिंदु, अजमेर व उदयपुर, अजमेर व उदयपुर ऐसे जिले, क्या हो गया, अजमेर व उदयपुर ऐसे जिले जिनमें दोनों कार्यक्रम चलते हैं, जिनमें दोनों कार्यक्रम चलते हैं। नोट का सेकंड बिंदु, नोट का सेकंड बिंदु, प्रारंभ में ये दोनों कार्यक्रम, प्रारंभ में ये दोनों कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए थे, केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए थे, परंतु 1 अप्रैल 1999 से, परंतु 1 अप्रैल 1999 से 1999 से केंद्र व राज्य, केंद्र व राज्य क्रमशः, केंद्र व राज्य क्रमशः 75:25, 75:25 की वित्तीय भागीदारी में, 75:25 की वित्तीय भागीदारी में चला रहे हैं, वित्तीय भागीदारी में चला रहे हैं। एक एक्स्ट्रा लाइन करके लिखना, एक एक्स्ट्रा लाइन और है, लिखवा देता हूं, है नहीं आपके, लेकिन लिख लो एक लाइन को, एक एक्स्ट्रा लाइन को लिखो, मरु संगाति कार्यक्रम, मरु संगाति कार्यक्रम, मरु संगाति कार्यक्रम 1999-2000 में, 1999-2000 में चलाया गया, चलाया गया। एक लाइन और लिखो, एक लाइन और लिखो, राज्य में विशिष्ट योजना संगठन, राज्य में विशिष्ट योजना संगठन, शॉर्ट नाम इसका SSO, और ये आगे सब SSOID समझेंगे, विशिष्ट योजना संगठन SSO क्या हो सकता है, फुल फॉर्म क्या हो सकती है, SSO, जिसको आप कहते हो SSOID, वो आईडी नहीं है, केवल ये SSO है, वो अलग कहानी है। मैं इसीलिए कह रहा हूं ये आएगा तो प्रश्न, लोग इसी पे जाएंगे, लोग वहीं जाएंगे। वेरी गुड, स्पेशल स्कीम ऑर्गेनाइजेशन लिख लो, इसको काम आएगा ये, स्पेशल स्कीम ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल स्कीम ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना, स्पेशल स्कीम ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1971 में की गई, 1971 में की गई, और इसके अंदर बहुत सारे वो नरेगा, लघु सीमांत, बहुत सारे कार्यक्रम हैं वो इसी में चलते हैं। ठीक है, ये चैप्टर हो जाता है समाप्त, फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।